गुरु द्रोणा क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग को आज जो हम आपके बीच आए हैं, वर्ग जो बच चुका था आवर्त सारणी में, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी था, उसमें जो वर्ग बच चुका था तब याद कराने के लिए वो आज खत्म हो जाएगा। आपको कल से आप बताए थे 15 तक, 1 2 है ना, 13 14 15 हो गया है ना। जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं इसके पहले वाले, वो दोनों वीडियो को देख लेंगे, है ना। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम वर्ग 16 से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो तत्व है ऑक्सीजन है, यह क्या आपका है, सल्फर है, यह क्या है, सेलेनियम है, और क्या है, फ्लोरीनियम है, और क्या है आपका, पोलेनियम। यह वर्ग 16 के तत्व है। किसके हैं, वर्ग 16 के तत्व है ना। अच्छा, वर्ग 16 के तत्व है। इसका संकेत आपका ऑक्सीजन के क्या है, वो है, सल्फर के क्या है, एसी, गंधक उसको क्या मिलेगा, सेलेनियम में क्या आपका एसी है, फ्लोरीनियम में क्या है पी है, और पोलेनियम में क्या है आपका है ना। तो इसका संकेत क्या है, वो स्टाइल से टी शर्ट पहनो, वो स्टाइल से टी शर्ट पहनो, है ना। ओ से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, स्टाइल से क्या हो जाएगा सल्फर, से क्या हो जाएगा सेलेनियम, और टी शर्ट से क्या हो जाएगा फ्लोरीनियम, और पहनो से क्या हो जाएगा पोलेनियम। क्लियर। अच्छा, वर्ग 16 को और क्या कहते हैं बता सकते हैं, तो बता सकते हैं क्या बोलते हैं, चाल भोजन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, वर्ग 16 को हम क्या कहते हैं, चाल भोजन, है ना। इन्हें ध्यान रखेंगे। वर्ग 16 ना पूछ करके कभी कभी क्वेश्चन चेक पूछ देगा कि चालकोजन वर्ग के कौन कौन से तत्व है ना, तो इन चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं वर्ग 17 का, है ना। वर्ग 17 में देखेंगे तत्व फ्लोरीन है, फ्लोरीन का संकेत क्या आपका है F। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का संकेत क्या आपका है Cl है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन का संकेत क्या आपका Br है। आयोडीन का संकेत I है, और आपका स्टार्टिंग का संकेत क्या आपका है Ap। ये आपका संकेत है, ध्यान रखेंगे। इसका ट्रिक है कि फालतू क्लास बोरिंग आइडिया आता है ना। फालतू से क्या हो जाएगा क्लोरीन, है ना, क्लास से क्या हो जाएगा क्लोरीन, फालतू क्लास, बोरिंग से क्या हो जाएगा ब्रोमीन, आइडिया से क्या हो जाएगा आयोडीन, है ना, आता से बताओ कोई दुख यहाँ तक। वर्ग 17 को भी एक और नाम से जानते हैं, बता सकते हो, हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्या बेटा, हम हाइड्रोजन वर्ग भी कहते हैं ना। ध्यान में रखना है, क्या कहते हैं हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं, इसको भी याद रखना है। ऐसे समझ बात यहाँ तक, है ना। इसको बोलते हैं चालकोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन वर्ग बोलते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद करते हैं वर्ग 18 का। वर्ग 18 को हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं, शून्य वर्ग कहते हैं। इसके अलावा और इसकी क्या कहते हैं, इस वर्ग को बता सकते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, है ना। जो वर्ग 18 है शून्य वर्ग में रखा गया है, इसको शून्य वर्ग भी कहते हैं। और वर्ग 18 में जो तत्व ऐसे हैं, इसमें सभी जो तत्व हैं वह निष्क्रिय है, निष्क्रिय है, अक्रिय है ना। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, वह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अभिक्रिया क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका अष्टक जो है वह पूरा होता है। क्या होता है, अष्टक क्या है इसका पूरा रहता है। जब ये पूरा रहता है तो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर हुआ। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बारे क्वेश्चन से पूछा हुआ है ना। निष्क्रिय गैस कौन सा है, या अक्रिय गैस क्या है, या उत्क्रिय गैस में, उत्कृष्ट गैस में कौन कौन से तत्व आते हैं, ध्यान रखेंगे। या पूछेगा कि वर्ग 18 में कौन कौन से तत्व आते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि शून्य वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, है ना। इसको ध्यान रखेंगे, इसको देखेंगे। इसको आपको पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, लगभग आप लोग को याद भी होगा। जिसको याद नहीं होगा याद कर लेंगे। ये हीलियम है, संकेत Ag है। नियोन है, Na है,
आर्गन है AR है, क्रिप्टॉन है KR है, जेनॉन है और एक्सी है, और रेडॉन है आपका है RN। ठीक है, क्या आप देख लेंगे। इसके बाद देखो हेमा, नीलम और करीना, जियो, बेटा, रणवीर, है ना। हेमा से क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, नीलम से नियोन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, जियो बेटा से जेनॉन और रणवीर से रेडॉन। ये आपका हो गया आपका शून्य वर्ग के तत्व है ना, जिसको हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो, एक आपका हम बोले थे उपधातु, क्या बताए थे? उपधातु। उपधातु से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछता, ज्यादा नहीं पूछता है। एक पूछता है आपका सिलिकॉन का पूछता है, और जर्मेनियम बहुत ज्यादा बार पूछता है ना। सिलिकॉन और क्या है, जर्मेनियम वगैरह पूछता है, चिप्स वगैरह जो बनता वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह वैसी चिप्स वगैरह जो बनता है, वह जर्मेनियम सिलिकॉन वगैरह का उपयोग ज्यादातर होता है। तो खास करके क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, लेकिन 2-4 जो क्वेश्चन और जो उपधातु के हैं, है ना, उसको भी हमने लिख लिया है। उपधातु का मतलब होता है कि वैसा तत्व है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है ना। उपधातु का मतलब क्या होता है, इसमें धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का भी गुण पाया जाता है। इसमें देखेंगे कि एंटीमनी है, इसका संकेत Sb है, ब्रोन है, इसका संकेत B है, सिलिकॉन है, इसका संकेत Si है, पोलोनियम है, इसका संकेत Pu है, टेलोनियम है, इसका संकेत E है, और जर्मेनियम इसका संकेत क्या आपका है, Ge है। ये आपका संकेत है। इसका रखना है कि A बस पट जा, A बस पट जा। A से क्या हो जाएगा, एंटीमनी, B से क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, बस स से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, प से क्या हो जाएगा, पोलोनियम, त से क्या हो जाएगा, टेलोनियम, और ज से क्या हो जाएगा, ज से जर्मेनियम, है ना। तो ये आपको लगभग हमने सब ट्रिक से आपको याद करा दिया है ना। यह आपको जो हमने फर्स्ट वीडियो बताए थे, वर्ग फर्स्ट था, वर्ग सेकंड था, उसको इस ब्लॉक से बताए थे, है ना। और जो आपको 13 से लेकर के और जो आपको 18 वर्ग तक बताया है, तो कौन सा वर्ग का है, किस ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है ना। उसके पहले आपको बताया था मैं क्या, S ब्लॉक, ये आपको क्या हो गया, P ब्लॉक, है ना। और आपको बताया कि आवर्त सारणी के नीचे जो 2 आवर्त लिखे हुए हैं 6 और 7 है, वो F ब्लॉक है ना। और जो आपको जो S और P के बीच में जो है ना, जो वर्ग आपका 3 से लेकर कहाँ जाता है, 12 तक, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक जाता है, उसमें क्या आपका है, D ब्लॉक है। उसको D ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना। संक्रमण तत्व से कहते हैं कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बताया है ना, S P D F, याद है ना। तो D वाला उसमें पूरा नहीं होता है ना, D पूरा नहीं होता है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व कहता है। यानी प्रॉब्लम कोई नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप पूछना चाहते हैं आपसे। आपको एक क्वेश्चन मैं बताया था कि किस वर्ग को हम मुद्रा धातु का वर्ग कहते हैं, 11, है ना। आपको बताया कि वर्ग जो 11 है, वर्ग जो 11 है, इसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा धातु, है ना। वर्ग 11 मुद्रा धातु का हम वर्ग करते हैं। ध्यान में रखेंगे, इसको भी बताया है कि एकदम मुद्रा वाला है, पैसे कौड़ी की बात करेंगे, एकदम शुद्ध याद रखना। क्या याद रखना है आपको, 11, क्या रखना है, 11, क्योंकि इसमें आपको सोना चांदी वगैरह है ना। इस वर्ग में सोना चांदी है, आपको मुद्रा का सोना चांदी से बनता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, है ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। बाकी आपको SP याद कर लिए हैं, तो बाकी D जो बच्चा है ब्लॉक, अगर ये सब याद हो जाएगा, है ना, तो उससे भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्योंकि आपको S और P याद है, तो बाकी कौन बचा, D। तो D बचा, तो इन दोनों से क्वेश्चन रहेगा, अब D से भी रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये S ब्लॉक में है, D ब्लॉक में है ना, कि P ब्लॉक में। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दुख नहीं है ना। तो आपको याद हो गया है, और देख लेंगे। अगर आपको याद नहीं होता है तो 1-2 बार वीडियो को फिर से आप देखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय।